ड्रैगन गांव की ओर बढ़ने लगा। जमीन को फाड़ता, इंसानों को कुचलता, लाशों का ढेर लगाता चला गया। ज्ञान भाई रास्ते से कहीं जा रहे थे, तभी अचानक उनके फोन की रिंगटोन बजने लगी। जैसे ही उन्होंने कॉल रिसीव किया, आसमान पर गहरा सन्नाटा छा गया। काली घटाएं मंडराने लगी और तेज बिजली कड़कने लगी। अचानक धरती जोर से कांपने लगी। ज्ञान भाई कुछ समझ पाते उससे पहले जमीन बीचों बीच फट गई। एक भयानक आवाज के साथ जमीन के अंदर से एक खौफनाक ड्रैगन निकला। उसकी आंखें अंगारों सी लाल थीं और दांत तलवार जैसे नुकीले। वह गुस्से में दहाड़ता हुआ ज्ञान भाई पर झपटा और पल भर में उनके शरीर पर चिथड़े उड़ गया। फिर वह ड्रैगन उसी दरार में समा गया, मानो कुछ हुआ ही न हो। लेकिन धरती जोर जोर हिल रही थी। वैज्ञानिक ने अपने कंप्यूटर में पृथ्वी का दृश्य देखा। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह देख उनके होश उड़ गए। पूरी पृथ्वी को एक विशालकाय ड्रैगन ने चारों ओर से अपनी पूंछ से लपेट रखा था। वैज्ञानिक ये खबर लोगों तक पहुंचाने जा रहा था, तभी जमीन फिर से फटने लगी। ड्रैगन बाहर निकला और उसे भी चीर डाला। सुबह गांव में 2 लाशें मिली, ज्ञान भाई और वैज्ञानिक की। किसी का सिर गायब था तो किसी का पैर। गांव के लोग सहम गए। कुछ को लगा ये कोई हत्यारा है, तो कुछ बोले ये कोई अलौकिक शक्ति का काम है। उस दिन के बाद हर रात ठीक 2 बजे आसमान पर गहरा अंधेरा छा जाता। दूर दूर तक सिर्फ ड्रैगनों की परछाइयां उड़ती दिखाई देती। जो भी घर से बाहर निकलता वह अगली सुबह लाश बनकर मिलता। गांव वालों ने डर के मारे घर से निकलना बंद कर दिया। एक दिन अज्जू रास्ते से जा रहा था, तभी उसे एक अजीब सा डिब्बा दिखा। डिब्बे के अंदर एक छोटा सा ड्रैगन का बच्चा। वह उसे घर ले आया और खुश होकर अपनी पत्नी को दिखाया। रात को सोने से पहले वह डिब्बा घर के कोने में रख दिया। लेकिन आधी रात को डिब्बे से एक भयानक दहाड़ गूंजने लगी। अज्जू की पत्नी जाग गई और आवाज की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने डिब्बे को हाथ लगाया, जमीन फट गई और वही विनाशकारी ड्रैगन बाहर निकला। इस बार उसकी पहली शिकार बनी अज्जू की पत्नी। ड्रैगन गांव की ओर बढ़ने लगा। जमीन को फाड़ता, इंसानों को कुचलता, लाशों का ढेर लगाता चला गया। अगली सुबह गांव की गलियों में खून और लाशों का समुद्र था। रायस्टार ये सब देखकर सन्न रह गया। उसी रात जब वह छत पर जाकर आसमान की ओर देखने लगा, तो उसने देखा एक विशालकाय ड्रैगन पूरे आसमान में चक्कर लगा रहा है। अचानक वह ड्रैगन गायब हो गया। रायस्टार ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, ड्रैगन ठीक उसके पीछे छत फाड़ते हुए बाहर निकल रहा था। किसी तरह रायस्टार जान बचाकर भागा और अगली सुबह जंगल के एक साधु बाबा के पास पहुंचा। साधु बाबा ने मंत्र पढ़ते हुए कहा, सालों पहले एक आदमी था जिसके पास अलौकिक शक्तियां थीं। वह आग और पानी से कुछ भी बना सकता था। एक दिन उसने एक जादुई डिब्बा बनाया और एक भयानक ड्रैगन को उसमें कैद कर दिया। उस डिब्बे को उसने जमीन के नीचे गाड़ दिया और चेतावनी दी, जो भी इसे छेड़ेगा उसका सिर धड़ से अलग हो जाएगा। लेकिन वक्त ने पहरा नहीं दिया। एक दिन एक पागल भटकता हुआ उस डिब्बे तक पहुंच गया। उसका सिर वहीं कट गया और तब से ड्रैगन आजाद हो गया। रायस्टार ने पूछा, बाबा क्या कोई उपाय है? हाँ, लेकिन तुम्हें उस आदमी को ढूंढना होगा जिसने ड्रैगन को डिब्बे में कैद किया था। सिर्फ वही उस ड्रैगन को दोबारा बांध सकता है। लेकिन याद रखो, वह अब इंसानों की दुनिया में नहीं है। उसे खोजने के लिए तुम्हें दूसरी दुनिया में जाना होगा।